गाइस, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो लाइट ऑफ की है मैंने एक्चुअली। बस करो अभी खाना बनाना। रिथवी सुबह से उठ के ना खाना ही बना रहा है। तो पैकिंग शेकिंग हमारी हो गई है। जस्ट रिथवी का मैंने बैग उतारना है। हम लोग जा रहे हैं शॉप पे। आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं और क्योंकि छोटे छोटे ना काम बहुत थे। मतलब वो गिर गया नीचे और इसको हंसी आती रहती है। ये नहीं है कि मम्मा की हेल्प कर दूं, कुछ नीचे गिर गया मम्मा जी मैं उठा देता हूँ। नो, मम्मा जी पे हंसना है इनको। और आज थोड़ा सा मैंने अलग गेटअप किया, अलग लिपस्टिक यूज की है। बिंदा बिंदा ये मेरी ड्रेस है। ये बात नहीं करने देता है। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरा गेटअप कैसा लगा। लगाया होगा सिंदूर के बजाय। मतलब मम्मा ने सिंदूर नहीं लगाया, सिंदूर की जगह आईलाइनर। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दिस कि मेरा सिंदूर खत्म हो गया, तो उसकी जगह पे मैंने ना वो लिप लाइनर लगाए थे। एट दैट टाइम मम्मा ये बोल रही है मम्मा ने लिप लाइनर नहीं क्या आईलाइनर लगा दिया। सो चलिए चलते हैं शॉप पे और आपके साथ देखते हैं आज क्या शेयर करती हूँ। आजकल कुछ शेयर करने का बन नहीं रहा क्योंकि शॉप पे पता ही नहीं होता, आइडिया ही नहीं होता क्या शेयर करूँ क्या ना करूँ। तो कुछ तो शेयर करूंगी, बस बने रहे मेरे साथ। आज थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ, थोड़ी एनर्जी के साथ मैंने डे की शुरुआत की है। थोड़ा सा अपने आप को ना पैम्पर करने के लिए चटक पटक वाला मैंने आज ड्रेस डाली है। ये देखिए इसकी चुन्नी कितनी प्यारी है। सो चलते हैं, चलिए। इधर ही रख दो आंटी, फिर ला लांगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। कहिए कैसे हैं आप, और स्वागत है आपका मेरी सल्तनत में। और ये आज मैंने लव यू रिथवी को मौका चाहिए होता है मम बोलने का, आई लव यू मम्मा जी। और आज मैंने बहुत बड़ा सा सुब्बर ले रखा है। पंजाबी में ना इधर ऐसे वाली चुन्नी को ना सुब्बर बोलते हैं। सुब्बर वो होता है जो शादियों में आई थिंक डालते हैं, चुन्नी जो उड़ाते हैं ना पंजाबी लोग, उसको सुब्बर बोलते हैं शायद। और आज मैंने थोड़ा सा हैवी सूट डाला हुआ है घर पे। बाद में आपको एक लुक दिखाती हूँ इसकी। कलर पता नहीं एक्चुअली ये कौन सा कलर है, वाइन कलर में है। वो भी उसी तरह का बिंदा है, उसी तरह का मैंने सब कुछ लगाया हुआ है। आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। थोड़ा सा डे है ना, थोड़ा सा बोरिंग सा था, थोड़ा सा हेक्टिक सा था। तो ऐसे वाले सूट मैं सोच रही हूँ मैं डालना शुरू कर दूँ जिनके अंदर लाइनिंग लगी हुई है, क्योंकि ठंड आ गई है तो क्योंकि इनको डालने का मौका नहीं मिलता और ऐसे ही पड़े पड़े ना ये बेकार हो जाते हैं। और मेरे तो बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शादियों में मैं हमेशा हैवी हैवी सूट लेती हूँ तो घर डालनी होते तो फिर हो जाते हैं बेकार। सो बस उधर हरित्वी ने और ज्योति ने बहुत धमला मचाया हुआ है क्योंकि आज वो निकाल रहे हैं कपड़े और उनके साथ हैं आंटी। एक्चुअली आंटी हमारे घर पे ना ऊपर काम करते हैं, तो ये दोनों मिलके सर्दियों के कपड़े निकाल रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ सर्दियों की कलेक्शन है ना जो मेरे पास बहुत अच्छी है कपड़ों की। स्पेशली जैसे जो मैंने आज वीडियो डाला था उसमें आपको मैंने ये लोअर्स दिखाए थे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। स्वेटर्स बहुत पुराने पुराने हैं, पिछले साल के, पुराने पुराने नहीं, बहुत अच्छे अच्छे हैं पिछले साल के। लेकिन पिछले साल सेल हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी क्योंकि शॉप दैट टाइम ना न्यू न्यू थी, इतना पता नहीं था। लेकिन अब सोच रही हूँ शायद वो निकल जाएंगे, तो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये है मेरी हल्की सी लुक सूट की। और सॉक्स डालना मैंने शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे अभी लगने लगी है हल्की हल्की ठंड। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारा सर्दियों का जुगाड़। और ये देखिए ये चीज़ियाँ, और यहाँ पे है मेरी फेवरेट चॉकलेट्स। मैं ना चॉकलेट बहुत खाती थी, बहुत बहुत। अभी ये देखिए लिपस्टिक मैंने सुबह की लगाई है और सच में बताऊं तो ये लिपस्टिक ना ख़राब हो चुकी है एक्चुअली, पड़ी पड़ी वो ड्राई हो जाती है ना। तो मैं लिपस्टिक कलेक्शन इतना नहीं रखती, थोड़ा रखती हूँ ताकि टाइम टू टाइम उनको चेंज करती रहूँ, नहीं ले लूँ। लेकिन इस बार मैं थोड़ी सी कंजूस होगी, मैंने सोचा चलो बर्थ पे ही लूँगी। लेकिन जो लिपस्टिक शेड मैं लेना चाहती थी वो शेड सारे के सारे बिक गए। सो मैं वेट कर रही हूँ न्यू कलेक्शन आती है तो उसमें से लूँ। तो हम बात कर रहे थे चॉकलेट्स की, तो मेरी फेवरेट चॉकलेट्स हैं डेयरी मिल्क और बॉर्नविला। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है। आप खाते भी हो कि नहीं खाते हो। कई लेडीज़ होती हैं वो कहती है क्या चॉकलेट खाती रहती है तू। आप बताना आपको चॉकलेट पसंद है कि नहीं। और ये चुन्नी तो मुझे बहुत पसंद है।
तो आइए आपको दिखाती हूँ हरिथ्वी और ज्योति क्या कर रही हैं। सो गाइज, एक तरफ त्योहारों का सीज़न है, दूसरी तरफ सर्दी जो है आ रही है, तो अब शॉप पे जो है डिमांड होने लग गई है सर्दियों के कपड़ों की भी। इसलिए मैंने स्टॉक में से पीछे स्टोर रूम में से सारे कपड़े बाहर निकलवा लिए और 1 बाय 1 हम इनको अब अरेंज करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हेक्टिक सा हमारा काम आजकल हो गया है। बच्चों की ड्रेसेस तो बहुत प्यारी प्यारी हैं ही, गर्ल्स की जो है आइटम्स हैं जैसे स्वेटर्स हो गए या उनके वूलन के टॉप हो गए, वो भी बहुत अच्छे हैं। कैप्स हो गए, इनर्स हो गए, वार्मर्स हो गए, ये इस तरह की कुछ कोटियाँ जो होती हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो बस वही निकलवा ली हैं। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इनको हल्की सी धूप दिखा दूँ, क्योंकि इन्हें स्टोर करके रखा था तो थोड़ी सी स्मेल जो है आने लग जाती है। तो थोड़ी सी स्मेल हट जाए इसके लिए मैंने थोड़ा सा सोच रही हूँ इनको धूप लगा के फिर ही जो है इनको हम अपनी जगह पे रखेंगे। बस टाइम टू टाइम जैसे घर में होता है ना कि हम घर में होता है गर्मियों के कपड़े उठाए, सर्दियों के आ गए, फिर सर्दियों के उठाओ, गर्मियाँ, ये लेडीज़ का काम चलता ही रहता है। और उसी तरह से मेरा काम शॉप पे चलता रहता है। और यहाँ पे ज्योति और हरिथ्वी बहुत दनादन लगे हुए हैं। हरिथ्वी एक्चुअली ज्योति के साथ, हरिथ्वी की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत सारा टाइम वो ज्योति के साथ स्पेंड करती है। और यहाँ पे ये गर्मियों की चीज़ें जो है निकाल के, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्दियों में नहीं चाहिए, वो निकाल रही थी ताकि जो है स्पेस बन जाए। और ज्योति को जैसे ही पता लगा मैं शूट कर रही हूँ तो फटाफट से छुप गई वो। मतलब इतना शर्माती है ना कैमरा से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, मैं आ गई हूँ ऊपर। तो मैं अभी चेंज करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा मैं आपके साथ एक बहुत प्यारी सी चीज़, एक नहीं है 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने अभी अभी मीशो से ऑर्डर की थी और 1 बाय 1 मुझे रिसीव हुई हैं। तो पीछे मैसअप जो है ना उसको थोड़ा सा हाँ जी, मैं जब पापा को रख लूं यहाँ। हाँ रख लो। तो थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि अभी मैं ऊपर आई हूँ तो जस्ट मैंने अभी कपड़े वपड़े चेंज करने थे। लेकिन क्या हुआ कि मुझे फटाफट से 2 चीज़ें जो है आज मीशो से रिसीव हुई हैं, एक थोड़ी देर पहले हो गई थी। तो मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी प्यारी लगी। एक तो हरिथ्वी के लिए सरप्राइज था, लेकिन मुझे सरप्राइज थोड़ा सा रिवील करना पड़ेगा क्योंकि हरिथ्वी के साथ सरप्राइज रखना बहुत मुश्किल है। उसी के सामने आया और उससे छुपा के रखूँ बहुत टफ हो जाता है। तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो दिवाली के पर्पस से भी आप बोल सकते हो और होम डेकोर के पर्पस से बोल सकते हो। लेकिन किचन के लिए एक ऐसी चीज़ मंगवाई है जो मुझे बहुत ज़रूरी लगी, बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। मैंने एक्चुअली उसे खोल लिया था, लेकिन मैंने ऐसे बाहर नहीं निकाला। मैंने सोचा आपके साथ ही मैं जो है उसे रिवील करूंगी। एक्चुअली फ़ोन नया है तो मुझे इसका पता नहीं चलता मैं इधर देखूं या इधर देखूं, क्योंकि जो मेरा पहले वाला फ़ोन था ना उसका कैमरा बाहर को आता था तो मुझे उस तरफ देखना होता था। नए फ़ोन का बहुत झंझट है। तो मैंने सबसे पहले जो मंगवाई है वो है ये बास्केट। और गाइज बहुत अच्छी बास्केट है, बहुत अच्छी। सबसे पहले तो ये हरिथ्वी का ऊपर बैठ जाती हूँ आराम से, मैं ना थक गई हूँ सारे दिन शॉप पे। ये ब्लू कलर हरिथ्वी का फेवरेट है, इसलिए हमने ब्लू कलर में ऑर्डर की थी। ये बास्केट है, बास्केट के नीचे इस तरह से ट्रे लगी हुई है। अब आप सोचोगे कि मेरी अपनी शॉप पे भी बहुत सारी बास्केट्स हैं तो मैंने मीशो से क्यों मंगवाई है। उसका रीजन ये है कि मुझे ऐसी वाली बास्केट जिसके नीचे ट्रे होती है मुझे मार्केट से नहीं मिली थी, होलसेल पे नहीं मिली थी जब मैंने लेनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ब्लैक कलर का पत्थर है मेरी किचन पे, मार्बल जो है सेल्फ पे ब्लैक कलर का है। तो जब मैं बर्तन धो के बास्केट में डाल के उसके ऊपर रखती हूँ, मान लीजिए रात को, तो 1 घंटा तो वो सूखेंगे ना। जो पानी ड्रेन होता है वो उस मार्बल के ऊपर गिरता है। तो जो वो उस मार्बल के ऊपर गिरता है ना, तो वो जब वो सूखता है तो वाइट वाइट सी परत बन जाती है। और मैंने देखा है कि वाइट वाइट परत बन रही है और उसको साफ करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने ये मीशो से बहुत ढूंढ के, पहले मैंने अमेजोन पे चेक की और 2-3 साइट्स पे चेक की थी, लेकिन मेरे को मीशो पे जो है वो रेट ठीक लगा तो मैंने मीशो से ऑर्डर की। इस तरह से इस बास्केट के नीचे जो है, हरिथ्वी 1 मिनट बेटा शोर मत करो, इस तरह से ट्रे लगी हुई है। तो जो भी आप बर्तन डालोगे इसके बीच में, तो जो सारा पानी है वो ट्रे में गिरेगा। तो आप इसका ड्रेनेज सिस्टम जो इस तरह से जाओ, तो आप इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, इधर से पानी निकलता है। इतना पानी तो चलो बर्तन से में नहीं निकलता, लेकिन उसका मुंह जो है आप सिंक की तरफ कर सकते हो। और जो आपकी सेल्फ है वो साफ की साफ रहेगी, गिल्ली नहीं होएगी। और इसके साथ इस तरह से मिलता है, आप साइड पे इस तरह से हैंग कर सकते हो, इसमें स्पून रख सकते हो। तो सबसे बेस्ट चीज मुझे किचन के लिए ये लगी, क्योंकि वो ना मेरा साइड से पत्थर वो वाइट वाइट हो रहा था और वो साफ नहीं होता, सफाई नहीं होती उसकी। इसलिए साइज थोड़ा सा छोटा है लेकिन चलेगा, इतना चलेगा। उतने बर्तन निकालो, सुखा दो, चलता है। पहले वाली से थोड़ा सा छोटा है बट चलेगा।
उस पर्पज से अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपका जो ब्लैक मार्बल है वो गंदा हो रहा है, वाइट हो रहा है, तो आप ये चीज ले सकते हो, बहुत ही जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट जो है वो दिवाली के पर्पज से बोल सकते हो, डेकोरेटिव बोल सकते हो, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो त्योहारों के तौर पे, पूजा पाठ के तौर पे मैंने ये दिया मंगवाया। बहुत टाइम से ना मुझे इसे लेने की चाह थी। मैं और मम्मी एक बार मार्केट भी गए थे तो इस तरह का ग्लास ढूंढ रहे थे, लेकिन वो अकेला ग्लास मिल रहा था तो वो साइज का भी कुछ दिक्कत थी। लेकिन ये मैंने देखा और मुझे मीशो से ठीक प्राइस पे ये मिल गया, तो मैंने ये ऑर्डर किया था और बहुत अच्छा है। इस तरह से ढको, इस तरह के ऊपर है ये, और सुंदर भी लगेगा मंदिर में रखा हुआ। और दिवाली है, त्योहार है, नवरात्रे हैं, हम पूजा पाठ बड़े चाह से करते हैं। मैं तो नवरात्रि के फास्ट इतने नहीं रख सकती, लेकिन मम्मी फास्ट रखते हैं। तो ये चीज ना मुझे बहुत ही जो है वो प्यारी लगी। इस तरह से दिया जलाओ और इस तरह से ढक दो, बड़ा अच्छा लगा। तो भगवान के लिए भी कुछ खरीदना चाहिए ना, जैसे ये भगवान के सब कुछ तो भगवान का ही है ना, चलो मंदिर के लिए कुछ खरीदना चाहिए। तो ये मैंने खरीदा। ये तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ज्यादा प्यारा लगा, लेकिन इसे हम सफाइयां करने के बाद यूज करेंगे। नेक्स्ट चीज, बाबू 2 मिनट वेट कर लो फिर खेल लेना। रिफी को ना बड़ी जल्दी है खेलने की, बेचारी मेरे साथ नीचे बजी रहती है, तो क्या करें। जो चीज मैंने मंगवाई है वो मैंने हरिथवी के लिए मंगवाई है। हरिथवी को बहुत टाइम से इस चीज की ना वो चाह था। वो हमेशा कहती थी पापा जी एक लैंप लेना है, पापा जी एक लैंप लेना है। तो पापा जी चलो बाहर हैं, तो वो मैंने ले लिया, देखिए। और वो आती है ना जो लाइट्स होती हैं, हम क्या बोलते हैं उनको, टी लाइट। टी लाइट रखने वाले लैंप होते हैं, लेकिन ये है इसके अंदर ना वो लगा हुआ है होल्डर, जिसमें बल्ब लगेगा। तो छोटा बल्ब लगेगा शायद, ये पापा को दिखाऊंगी कौन सा लगेगा। तो इसके साथ ये है, और ये देखिए कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है गाइस, बहुत प्यारा है। हाँ, जब मैंने इसे ऑर्डर किया था पिक्चर में थोड़ा सा साइज बड़ा दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली ये साइज थोड़ा सा छोटा है। लेकिन ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा, मतलब आप इसको वैसे देखोगे ना। और मेरा कुछ प्लान है ऋत्वी के बर्थडे तक इसे एक चीज लेके देनी है। इसके लिए हमने पर्सनल एक बेड बनाना है, तो उस बेड को मैंने डेकोरेट किस तरह से करना है वो सोच रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें मंगवा रही हूँ। ये कांच का है और अंदर से कांच है, बाहर इसके बहुत कुछ लगा लगा के ना सेरामिक एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है, फिर उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। बहुत ही अच्छा, मतलब इसे देख के ना मेरा जी खुश हो गया। बट ये सरप्राइज रखना था ऋत्वी के लिए, मैं नहीं रख पाई, क्योंकि उसके लिए सरप्राइज रखना मेरे लिए बहुत टफ होता है। लास्ट बर्थडे पे मैंने बहुत सारी चीजें थी उसके लिए, जो लास्ट बर्थडे दिख रहा है कोई ना, मैं सरप्राइज भी मंगवाऊंगी, कितनी मेरे को दिख रहा है। लास्ट बर्थडे पे ना तब इसको बड़ा शौक था पेपा पिग की चीजों का ना, पेपा पिग का ये चाहिए, तो मैंने बहुत मुश्किल से, तब ये स्कूल जाती थी तो डिलीवरी स्कूल टाइम आ गई, ओके, बाद में आई, तो मैंने बहुत छुपा छुपा के अलमीरा में चीजें ना घुसेड़ घुसेड़ के रखनी। लेकिन इस बार तो ये 24 घंटे मेरे साथ है, तो ये इसे सरप्राइज नहीं रख पाई। बट दिस इज लवली, आप जरूर लीजिएगा, जरूर गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मेरे पास बल्ब है नहीं है, मैं देखती हूँ अगर पापा आते हैं बल्ब होगा ना इस तरह का, हमारे घर में है नहीं वैसे, तो मैं इसे लगा के ना आपको जला के दिखाती, बट है नहीं गाइस, सच्ची नहीं तो दिखाती आपको। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही। और ये लाइट लगाने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, इसकी मैं देखूंगी मीशो से एक पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके ना आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत प्यारा है गाइस। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने मीशो से की है, त्योहारों के पर्पज से, होम डेकोरेशन के पर्पज से, पूजा के पर्पज से। और ये बास्केट की तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता है मुझे घर में सबसे ज़्यादा प्यार जिस चीज़ से है, वैसे मैं करती नहीं, मेरा 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 मेरा, बट किचन को मैं मेरा बोल देती हूँ। किचन मेरे मतलब बहुत पसंद है। घर में एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे हम लेडीज़, हम हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा टाइम डिपेंड करती हैं, वो होती है किचन। तो किचन में ही इतनी मेहनत सफाई करने के बाद भी कुछ गंदगी रह जाए तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने ये बास्केट ऑर्डर की है। अगर आपके साथ दिक्कत, ये बास्केट ना ठक ठक आ रही है, बेटा कहती मम्मा ठक ठक तो नहीं आ रही, एक्चुअली बास्केट मेरे हाथ से छूट गई थी। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, आप जरूर लीजिए। मटेरियल बहुत अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है ये, और कहीं से भी ऐसे लगने वगने की कोई दिक्कत नहीं है। फिनिशिंग अच्छी है, मेरी तरफ से इसको 100 में से 100 है। जो मैंने मंगवाया है लैंप, उसको 100 में से 99 ना मिलेंगे। 1 नंबर इसलिए उसका कम हो गया क्योंकि पिक्चर में देखने में साइज बड़ा लग रहा था, एक्चुअल में उतना बड़ा है नहीं। तो उन्होंने साइज आई थिंक वो दिखाया नहीं हुआ था, कितना है कितना नहीं मुझे पता नहीं, उनकी गलती है या नहीं।
और ये चीज़ तो भी 100 में से 100 हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना गाइस। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और मैं देखती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। कुछ खास तो नहीं करूँगी, डिनर का देखती हूँ, लाइट सा ही होता है। आपको पता है हमारा डिनर इतना हैवी होता नहीं है, तो देखती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी रित्वी को खेलना है तो बातों को बंद करती हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इन चीज़ों के बारे में देखती हूँ मैं कोड अगर मेरे को याद है या कुछ है, क्योंकि ऑनलाइन अभी अभी शुरू किया है मैंने ये सारा ना। मैं अपने लिए ऑनलाइन कुछ नहीं खरीदती थी बट अब खरीदती हूँ। अच्छा लगता है, ऐसी जल्दी डिफरेंट सी चीज़ें ऑनलाइन ही मिलती हैं, मार्केट में बहुत कम मिलती हैं। घूमना पड़ता है, मार्केट में भी मिलती होंगी लेकिन घूमना पड़ता है। सो गाइज जुड़े रहें मेरे साथ, देखते रहे रित्वी बहन मम्मा। सो गाइज़ ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने घर के लिए अभी मंगवाई हैं, तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स ऐड कर दी हैं जहाँ पे कोड लिखे हुए हैं मीशो पे, क्योंकि लिंक जो है लिंक के साथ आप परचेज़ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे स्पेशल वो चीज़ का कोड फिल करना होता है। और ये इस तरह का लैंप है, जब हम इसमें लाइट लगाते हैं ना तो इस तरह से ये बन जाता है। पहले जब मुझे देखने में बड़ा सिंपल लग रहा था, लेकिन लाइट लगाने के बाद ये इस तरह से कुछ जो है आपके घर को रोशनी देगा। आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें औरों के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग रित्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। सत श्री अकाल।